मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मित्रों आज मैं ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है इसको आप अंत तक जरूर देखें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ब्लड कैंसर वाले रोगियों के लिए। जो ब्लड कैंसर है जिसे सामान्य भाषा में रक्त कैंसर भी कहा जाता है और ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, और ये बहुत तेजी से फैल रहा कैंसर है। मतलब लोगों में ब्लड कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये हमारी रिसर्च टीम ने हमें बताया है। तो इस बात पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, और जो ब्लड कैंसर के जो पेशेंट हैं उनको इस पे विशेष तौर से अंडरलाइन करनी है, मतलब विशेष तौर से ध्यान रखना है। रक्त बनाने वाले जो ऊतक होते हैं, रक्त कहाँ बनता है आप लोगों को जानकारी के लिए दे दूं कि आपका जो हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर जो बोन मेरो होता है, उन बोन मेरो के अंदर कुछ तरीके की ऐसी जो सेल्स होती है, वो सेल्स आपका जो जीव द्रव्य आता है, यानी कि या सीधा सीधा ये कहूँ कि जो भोजन पचने के बाद में जो रस बनता है, उस रस का मतलब नलियों द्वारा उन तक पहुंचाया जाता है और वो इसको ब्लड में कन्वर्ट करती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। तो ये जो ऊतक है जो खून बनाने का काम करते हैं, यानी कि फैक्ट्री ही बीमार हो जाए तो प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? तो उस फैक्ट्री को बीमार करता है ये इन्फेक्शन जो होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अधिकतर जो ESR जिसको बोलते हैं, ESR जो जिसका बढ़ जाता है, या यूँ समझेगा आप 3-4 महीने तक 10 से ऊपर जिसका ESR बना रहता है 20 या 25, तो इसका मतलब समझ लो कि उसको ब्लड कैंसर यानी कि रक्त कैंसर हो गया है। 3-4 महीने तक की बात कर रहा हूं मैं। बाकी सिंपली भी कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, तो सिंपली ESR इन्फेक्शन होते ही आपको ब्लड कैंसर की तरफ घबराना नहीं है। उसके बाद में भी जो जांचें होती है वो जांचें आपको करवानी है, उससे आपको पता चलेगा। जो ब्लड टेस्ट हो जाती है और कोई आपको दूसरी तीसरी तरह की जांचें नहीं करवानी। अस्थि मज्जा को भी ये जो कैंसर है ये प्रभावित कर देता है, यानी कि जो अस्थि मज्जा जो है आपकी हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा है वो तक प्रभावित हो जाती है और उसमें ये इन्फेक्शन आ जाता है। एलोपैथी की भाषा में ये जो कैंसर है वो मोटा मोटा मैं आपको यूं बता दूं कि क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए, मतलब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिस्ट एक तो ये होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिस्ट। ये ब्लास्टिस्ट जो होता है ये होता है पहला, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकेमिया या ल्यूकेमिया, ये मतलब इस तरीके का उसका प्रोनाउंसिएशन आता है। दूसरा होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये दूसरा मतलब इस तरीके का। और तीसरा होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। मतलब तीनों शब्दों में तीनों बार आपको ल्यूकेमिया सुनाई दिया है। मतलब ये ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर का एक कॉमन नाम हो गया। ये मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ। कोई अगर डॉक्टर कहता है आपको ल्यूकेमिया हो गया तो मतलब आप समझ सकते हैं, आप ये नहीं समझे कि आपको पोलियो हो गया, मतलब आपको कैंसर हो गया, मतलब ये आप उसकी तरफ जा रहे हैं। ये जानकारी के लिए मैं अब इसको अगर आप और सरल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं तो जो ल्यूकेमिया होता है उसका एक पूरा साइड है वो WBC कम कर देता है। मतलब ल्यूकेमिया जो होता है वो WBC को कम करता है। अब माइलोमा पे आ जाइए। माइलोमा में क्या होता है, जो आपकी प्लाज्मा की जो कोशिकाएं होती है उनको प्रभावित करता है माइलोमा। और लिम्फोमा जो है वो WBC को बढ़ा देता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में WBC बनने लग जाती है, मतलब अनबैलेंस हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, मतलब इतनी WBC बढ़ने लग जाती है तो वो भी अनबैलेंस हो जाता है, जिसको एक तरह से यूं कहा, मैं मेरे शब्दों में कहता हूँ, वो एक तरह का सफेद कैंसर हो जाता है। मतलब खून की लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती है और श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसके लक्षण क्या है, इसके ये प्रकार हो गए। इसके बहुत अच्छा वीडियो है ये ब्लड कैंसर वालों के लिए, माइलस्टोन का काम करेगा निश्चित रूप से। लक्षण क्या होता है, एक तो थकान आती है पेशेंट को बार बार, एक उसका वजन घटने लग जाता है, और बार बार संक्रमण इन्फेक्शन जो है वो बार बार उसको मतलब होने लग जाता है। अच्छा, उसके चमड़ी पर जगह जगह नील के निशान बन जाते हैं। ये जो करीब करीब मेरी जो शर्ट है इस कलर से थोड़ा ब्लैकिश अगर वो हो तो उस तरीके से जैसे किसी ने कोई मारी हो डंडे से, उस तरीके से नील के या गोल गोल चकते या अनरेगुलर शेप में इस तरीके से चकत्तों के निशान, नील के निशान उसके शरीर पे बन जाते हैं। अच्छा, स्लो ब्लास्ट रेट वाले ब्लड कैंसर में कई सालों तक पता ही नहीं चलता,
जिसको स्लो ब्लास्ट रेट कैंसर बोलते हैं, उसमें 5-5, 10-10 साल तक पता नहीं चलता कि आपको कैंसर भी है। परंतु ये लक्षण धीरे धीरे थोड़े थोड़े उसमें दिखाई देते हैं, परंतु नेग्लिजेंसी की वजह से, लापरवाही की वजह से पेशेंट जांच नहीं करवाता, और वो व्यक्ति जांच नहीं करवाने की वजह से उसको फिर बाद में जाके ये जो मैंने बड़े बड़े नाम लिए, ये ल्यूकेमिया, माइलोमा और लिम्फोमा, ये इस स्टेज पे फिर बाद में वो जाने लग जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, यानी कि शरीर पे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम होने लग जाता है, यानी कि छोटी छोटी बीमारियां ही आपको इन्फेक्शन होने लग जाता है। अब इसका अब कारण क्या है, ये होता क्यों है, इस बात को समझे आप। एक तो अधिक रेडिएशन के संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको ब्लड कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब रेडिएशन, किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो, विकिरणन जिसको कहते हैं, उससे मतलब अगर उसके संपर्क में कम से कम आए, बल्कि ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा जो कारण है, अधिक तेज और स्पाइसीज नॉनवेज, पिज्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें जो लोग खा रहे हैं, तो उनके ब्लड के अंदर ये जो नेगेटिव सेल्स हैं उनका निर्माण अधिक मात्रा में होने लग जाता है, और फिर आपको मतलब कैंसर होने की पूरी संभावना बन जाती है। एक आलस्यपूर्ण और विलासितापूर्ण जीवन, बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करें, मॉर्निंग वॉक नहीं करें, ऑक्सीजन नहीं करें, नहीं लें अंदर, और बहुत अधिक मात्रा में प्राणायाम और इस तरीके का अनुलोम विलोम, ये इस तरीके की क्रियाएं नहीं करें, पड़े रहें और शराब पी रहे हैं, खाना खा लिया नॉनवेज, फिर वापस सो गए, फिर सुबह उठे, फिर शराब पी लिया, फिर नॉनवेज खा लिया, ऐसे लोगों को ब्लड कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। एक केमिकल के अधिक से अधिक संपर्क में आने वाले जो लोग होते हैं, खास तौर से ये जो कपड़े की फैक्ट्रियां होती हैं जिसमें डाई का काम किया जाता है, या छपाई का काम किया जाता है, या प्रोसेसिंग का जो काम किया जाता है, प्रोसेस हाउस जितने होते हैं, उनके अंदर जो केमिकल के कांटेक्ट में, चाहे वो हवा से आए चाहे डायरेक्ट सीधा केमिकल आपके शरीर को लगे, तो उन लोगों को भी ब्लड कैंसर, माफ़ करना, उन लोगों को भी ये जो ब्लड कैंसर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है, तो उनको भी रक्त कैंसर से बचना चाहिए। आगे चलिए। विशेष एलोपैथी ऐसा मानती है कि कीमो करवाने के बाद ब्लड कैंसर हो जाता है। बहुत ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए इस चीज को। एलोपैथी ऐसा मानती है, बिल्कुल। अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी और भारत में भी टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और एम्स दिल्ली ने बाकायदा अपने जो प्रतिवर्ष जो प्रतिवेदन जारी करते हैं उसमें बाकायदा उनके यहाँ ऐसा देखा गया कि कीमो होने के बाद, आयुर्वेदिक कीमो की बात नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथी का जो कीमो दिया जाता है वो चाहे ओरल दिया जाए चाहे ड्रिप से दिया जाए, वो कीमो होने के बाद में 30% रोगियों में, 25 से 30% रोगियों में जिनको कोई ऑर्गन, अदर ऑर्गन कैंसर था, जैसे उनको ब्रेस्ट कैंसर था या था, तो भी उनको ब्लड कैंसर बाद में देखा गया, मतलब एक्यूट रूप में देखा गया। हालांकि आयुर्वेद की थ्योरी तो ये, नवग्रह आश्रम की थ्योरी तो ये कि आपके ब्लड के खून के अंदर तो कैंसर कोशिकाएं होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं, परंतु वो एक्यूट हो जाता है। एक्यूट यानी कि बहुत भारी स्तर पे वो हो जाता है और उसको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कीमो के बाद ऐसा एलोपैथी मानती है, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस जानकारी को आप एलोपैथी के डॉक्टरों से भी कर सकते हैं। अब चलिए, अब आपको बचाव कैसे कर सकते हैं आप इसका, मतलब आपको ब्लड कैंसर नहीं हो, जिसके लिए आपको क्या, सबसे पहला, जैसे लाल टमाटर है, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, सलजम है, गुड़हल के फूल हैं, इन चीज़ों का आप सेवन अधिक से अधिक करें। आपकी जो सब्जियां हैं, जो अगर आप वेपर्स काम में लेते हैं या तो आपको मैं बताता हूँ, आपको शकरकंद है, रतालू है, हल्दी है जो करक्यूमिन होता है जिसके अंदर, अच्छा बकरी का दूध है, अगर आपको मिल जाए तो साल में 2-3 महीने अगर आप बकरी का दूध ले लेते हैं तो मैं इस बात की पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि आपको ब्लड कैंसर नहीं हो सकता। लाइफ में आराम से आप पूरी जिंदगी बिना कैंसर के बिता सकते हैं। गाय का घी अगर आप अधिक मात्रा में खाएंगे, शहद अगर आप अधिक मात्रा में खाएंगे, गुड़ आप अगर पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, जितना सामान्यतया व्यक्ति खाता है उससे थोड़ा अधिक गुड़ अगर आप, जो कि केमिकल रहित गुड़ होना चाहिए, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित रूप से आपको मतलब ये ब्लड कैंसर होने के चांसेस बहुत। अच्छा, फलों के अंदर जैसे जो पीले फल हैं, नारंगी है, मौसमी है, विटामिन सी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, या पपीता है, इस तरीके के फल अगर आप सेवन करते हैं तो आपको ब्लड कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और एक विशेष तौर से जो मैं बात को, भोजन को आप
जितना चबा चबा के खाएंगे, जितना कम मात्रा में खाएंगे और बार बार खाएंगे, आपको ब्लड कैंसर होने के चांसेस बहुत कम, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकलों का जो निर्माण है वो नहीं बनेगा। जो थोड़े बहुत जो टॉक्सिक बनेंगे, उन टॉक्सिक्स को आपकी किडनी बाहर निकालती रहेगी। आपके खून के अंदर इन टॉक्सिक्स का ज़्यादा इकट्ठा होने का जो प्रोसीजर है वो नहीं होगा। व्हीट ग्रास का बहुत अधिक इस्तेमाल आप कर सकते हैं, करना चाहिए। व्हीट ग्रास आपकी आदत में हो जाना चाहिए। अब अगर आप बीमार नहीं हैं तो भी व्हीट ग्रास, जुआरे जिसे गेहूं के जुआरे बोलते हैं, वो आपको उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा एलोवेरा का उपयोग, ऐसा हमारी रिसर्च टीम ने भी देखा है, और जो आयुर्वेद पे जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, और अब बल्कि एलोपैथी भी ये बात कहती है कि जो लोग एलोवेरा का कंटिन्यू यूज़ करते हैं उन लोगों को, मतलब ये जो ब्लड कैंसर है वो नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, व्हीट ग्रास और एलोवेरा। अब चलो मान लो इतनी सावधानी आप नहीं रख पाए, कोई खुदा न खास्ता अगर आपको ब्लड कैंसर हो गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप बिल्कुल श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान पे आइए। आपको यहाँ से जो औषधियाँ लेनी है वो हीमोग्लोबिन, रक्त शोधन, कैंसर किट, कैंसर कीमो, गांठ हल्दी, ये औषधियाँ आपको लेनी है। और इसके साथ में आपको पौतान आटे का ही आहार लेना है, आपको अन्न नहीं लेना है जिससे आपका उपवास बिगड़ जाए। तो आप इसका बिल्कुल निरंतर सेवन कीजिए। और निश्चित रूप से हमारे जो अब तक के जो एवरेज आंकड़े हैं, ब्लड कैंसर 6 महीने से 9 महीने के बीच में बिल्कुल ठीक हो जाता है, आराम से ठीक हो जाता है। और सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट ही मतलब ब्लड कैंसर की है, और सबसे आसानी से ठीक होने वाला जो कैंसर है वो ब्लड कैंसर है। अतः मित्रों, मैं आप लोगों को पुनः निवेदन करता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी परमात्मा नहीं करे आपको ब्लड कैंसर हो, परंतु अगर हो जाता है तो आप निश्चित रूप से बिल्कुल अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं। श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति, उससे हमारे विद्वान डॉक्टरों की जो खोज है, जो रिसर्च है, वो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को और हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, और लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें अपने जितने मिलने वाले हैं उनको। तो इससे आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।